नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजधानी में कोरोना के तेजी से फैलने की वजह आई सामने। कोरोना के कई वेरिएंट दिल्ली में बरपा रहे कहर। जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आया सच। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। पीड़ितों से नहीं करने दी मुलाकात। बुलडोजर एक्शन से गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में भाजपा नेता की हत्या। घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने सीने में दागी गोलियां। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाया 3 लाख रुपए की लूट का मामला। भातु गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे संक्रमण के पीछे की वजह सामने आ गई है। जी हां, कोरोना फैलने के पीछे ओमिक्रॉन और उसके 9 सब वेरिएंट कारण हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका खुलासा हुआ है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना एक बार फिर पैर पसार चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट मुख्य वजह है। दरअसल सरकार के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों के पीछे ओमिक्रॉन के 9 सब वेरिएंट हैं। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन के BA.2.12.1 समेत 9 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इससे पहले बुधवार को एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जनवरी से मार्च तक दिल्ली में कोरोना से मरने वाले 97% लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। देश में कोरोना केसों की बढ़ोतरी ने एक बार फिर सरकार और आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों में भी भारी उछाल सामने आया है। बीते 24 घंटे में 1009 केस सामने आए थे और एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 600 से थोड़ा ज्यादा केस थे। इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद जरूरी हो गया है कि राजधानी में पाबंदियां बढ़ाने के साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग को एक बार फिर बढ़ाया जाए। साथ ही अस्पतालों में भी इलाज के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अवैध कब्जों के खिलाफ जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अभियान अब 2 हफ्ते तक रुका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर अभी रोक बरकरार रखी है। 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। इसके बाद आगे का फैसला होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते के बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण का मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश भर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। वैसे हम आपकी बात समझ गए। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर ही है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। इस मामले की पैरवी जस्टिस
एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने की गई और बेंच ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर 2 हफ्ते के स्टे का फैसला दिया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। जहांगीरपुरी में जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, वहां पर अजय माकन अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वह उन लोगों से मिलना चाहते थे जो इस कार्रवाई से प्रभावित हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप भी देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार को हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचा। यहां वो पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे, लेकिन पुलिस ने इस डेलीगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया, जिस पर माकन ने कहा है कि हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि पीड़ितों को धर्म के चश्मे से न देखा जाए। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एमसीडी की इस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को इंसानियत पर हुई कार्रवाई करार दिया है। वहीं जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ ही बुलडोजर के खिलौने लेकर भी प्रदर्शन के लिए आए थे। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया। आदरणीय साथी, इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है, भाईचारे पर चलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़वाने के लिए चलाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। धन्यवाद। आपको बता दें कि बीती रात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। अब कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने 5 मेंबर्स का डेलीगेशन जहांगीरपुरी भेजने का फैसला किया है। इसकी अगुवाई टीएमसी सांसद कोकिला घोष करेंगे। काकोली घोष करेंगे। इस बीच हिंसा के 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय को डॉजियर सौंपा जाएगा। इससे पहले जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में पहले जैसी स्थिति बरकरार रखने के लिए यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। यहाँ पर आप 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। आप अपने आप को यहाँ से तुरंत हटा लें। अतिक्रमण पर 2 हफ्ते का स्टे लगा दिया है। साथ ही अदालत ने साफ किया है कि ये आदेश पूरे देश में लागू नहीं होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मयूर विहार इलाके में भाजपा नेता जीतू चौधरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां चला दी। सिर पर गोली लगने से
जीतू चौधरी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मयूर विहार बीजेपी जिला मंत्री जीतू चौधरी परिवार के साथ मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट सी में रहते हैं। जीतू चौधरी बुधवार देर शाम घर के बाहर खड़े थे, तभी बाइक से आए दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली जीतू चौधरी के सिर में लगी, जबकि दूसरी उनके पेट में। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोगों ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आनन फानन में दिल्ली से सटे नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 8:30 बजे के करीब जीतू चौधरी को गोली लग गई है, तो हम लोग तुरंत जानकारी हमने प्राप्त करी कि कहाँ लेके गए हैं। किसी ने बोला कि लाल बहादुर, किसी ने बोला मेट्रो में, तो फिर बाद में पता चला मेट्रो में लेके गए हैं। तो हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ मेट्रो में गए थे, पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई हम लोगों को कि किसने मारा, कैसे मारा, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि मतलब जितने भी ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, ये मतलब उन लोगों की कितने हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो बनता ही है कि इस तरीके से ये वारदातें क्यों हो रही हैं। बिल्कुल मैम, मेरा एक सवाल ये है कि क्या कोई आपसी रंजिश थी या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लग रही है, ये किस तरफ अंदेशा है? नहीं, इसके बारे में देखो हमारी कोई जानकारी नहीं है और ना हमने आज तक कभी सुना कि उनके साथ कोई ऐसी रंजिश हुई है, क्योंकि जब भी जाते थे बाहर तो रामा रोमी हर किसी के साथ क्या प्रेम के साथ बात करते थे। फिलहाल हत्या किसने और क्यों की इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन बीजेपी नेता की सरेआम हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी एंगल्स से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे का सुराग मिल सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, 12 अप्रैल को 3 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस पूरी घटना का खुलासा किया है। आप भी देखिए। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 12 अप्रैल को 3 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। उस दिन घटना के बाद मौके पर गाजियाबाद के एसएसपी और कई अधिकारी पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों को जल्द सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। अब गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी ने पूरी घटना का खुलासा किया है। 12 तारीख में थाना साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक से जो पैसा निकल के जा रहा था, पति पत्नी बुजुर्ग लोग का, सीनियर सिटीजन था, उन लोग अपना स्कूटी में पैसे लेके 3 लाख रुपए लेके जा रहा था। जाके घर के सामने स्कूटी से उतर के घर पैसा स्कूटी से डिक्की से निकाल के जा रहा था। उसी समय 2 स्कूटी में आया था। स्कूटी में आते वो 2 बैग चापटा मार के लेके भाग गया था। उस पर पैसा लगभग 3 लाख रुपया और उसके में कुछ पासबुक और चेकबुक वगैरह सब मिला था, वो और छोटा सा मोबाइल भी था, वो सब उन लोगों ने लेके भाग गया था। उसके बाद हमने तुरंत टीम गठित किया, एसपी सिटी और सीओ साहिबाबाद दोनों के नेतृत्व में टीम गठित करके तुरंत इस घटना का पूरा छानबीन करा था। मैं स्वयं घटना संरक्षण किया था और आगे जाके मैंने सबका मार्गदर्शन दिया है। आसपास कितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसका हमने छानबीन किया। सीसीटीवी फुटेज में हमको 4 लोग का 2 स्कूटी का सस्पेक्टेड दिखाई पड़ा और उस फुटेज का हम लोगों ने एनालाइज किया और उसका आधार पर जो सस्पेक्टेड का गैंग के बारे में हमने ट्रेस करा था, उसका आसपास जनपद में भी ट्रेस किया था और उसी के आधार पर लगातार काम कर रहा था। आज हम लोग का वहाँ सीमापुरी चौकी पर पुलिस चेकिंग कर रहा था। उस समय एक स्कूटी पर 2 लोग जा रहा था, उनका रुक के हम लोगों ने तलाशी किया और उनसे पीछे उन लोग पुलिस को देख के थोड़ा सा उन लोग का गतिविधि संदिग्ध लगा। उसके बाद पुलिस उनसे देखा और उसके साथ साथ हमारे पास पुराना फुटेज भी है, उसका मिलजुल रहा था, उसका मैचिंग हो रहा था। उसके आधार पर हमने तुरंत उनसे अच्छी तरीके कड़ाई से पूछताछ किया। उसने घटना का पूरा
कन्फर्स किया है। घटना का कन्फर्स करने के बाद उन्होंने बताया इन लोगों ने 12 तारीख में पीएनबी बैंक से जो पैसे निकल के जरा दो सीनियर सिटीजन उनसे साथ घटना किया था, उनसे उनका 3 लाख रुपये पैसा मिला था। अभी इन लोग का पास अभी हमने रिकवरी किया है 1 लाख रुपया 70,000 रुपये पैसा रिकवरी हुआ है और इनका वहाँ पे तमंचा भी कुछ मिला रिकवरी हुआ और घटना में यूज़ किया जो स्कूटी भी रिकवरी हुई है। बाकी कुछ आइटम्स के बारे में उन्होंने कहीं छुपा कर रखा, उससे पीसीआर लेके हम रिकवरी कराएंगे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसे भातू गैंग कहा जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्त अजय और यशपाल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी पवन फरार चल रहा है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने लूटी गई राशि में 1,70,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा अवैध तमंचा और घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी भी बरामद की गई है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।